ये मन जो है हमारा, हर चीज़ का जड़ है, मूल कुंजी है। अच्छा भी है, बुरा भी है, दिन भी है, रात भी है, दर्द भी है, दवा भी है। कभी आपको समय मिले तो इस मन का मूल्यांकन करें, आपको पता चल जाए कि मन क्या है। मन ऐसी स्थिति है जो हर चीज़ रहते हुए हमको महसूस नहीं होने देती। मन ऐसा है कि यही भगवान है। इसलिए ऋषियों ने मन को मनुष्य लिखा, मनुस्मृति लिखा, और एक बार भी उन्होंने मूर्ति पूजा की स्तुति नहीं की है, केवल एक प्रतीकात्मक बनाया है। उन्होंने कहा है कि आप ध्यान अवस्था में बैठ जाएं, बालू हो, पहाड़ हो, जल हो, जहाँ भी हो। रावण भी बैठा, राम भी बैठे, कृष्ण भी बैठे, और हम लोग मनवे में हर संसार की स्थापना कर लेते हैं। मान लीजिए किसी दुश्मन ने आपको नुकसान दिया, नुकसान तो उसने कर दिया, तो भी आप बेचैन रहते हैं, हम भी बेचैन रहते हैं। हमारे मनवा से निकलता नहीं है, और ये मनवा 24 घंटा आपको ना सोने देता है, ना खाने देता है। जबकि संसार का निर्णय है, जो होगा वो होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऋषियों ने एक भक्ति का मार्ग, पूजा का मार्ग, प्रेम का मार्ग बनाया उस घटना दुर्घटना से बचने के लिए, कि हमारा मनवा उस ओर अग्रसर हो जाए ताकि हमें महसूस ना हो। पर तो महसूस होगा ही होगा, तो हमें क्यों नहीं इस मन की ही आराधना करें। और मन को पकड़ने के लिए उन्होंने रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने चौपाई लिखा, मन के विपरीत क्रिया करिए, माने कर्म करिए, तो आपको मालूम होगा कि मन क्या है। मन ने कहा बैठो, आपने कहा कि नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। मन ने कहा सोने को, आप कहिए कि नहीं सो। हिमालय में जितने ऋषि मुनि रहते हैं वो मन की ही आराधना करते हैं, क्योंकि हिमालय में ना भोजन मिलना है, ना कपड़े की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था। ये प्रक्रिया किस लिए है? मन को कंट्रोल में करने के लिए। और वहाँ संसार भी नहीं है, हिमालय में कौन जाता है? इक्का दुक्का चला गया, नहीं तो कोई जाता होता है नहीं। ये मन की साधना है। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में मन की साधना की व्याख्या की गई है, ना कि मूर्ति पूजा की व्याख्या की गई है। और ईश्वर आपके शरीर में। रामचरितमानस का मन से अध्ययन करें तो आपको मालूम होगा, ये स्तुति जो रामचरितमानस में लिखी गई, ये आपकी ही लिखी गई है, आपके क्रियाकलापों में लिखी गई है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान। यही तो रामचरितमानस है। जितने पात्र हैं उनकी व्याख्या की गई है, जो जिसने जैसा कर्म किया है उनसो अंतो गत्वा वही फल प्राप्त हुआ है। यही कहानी है रामचरितमानस की। श्रीमद् भागवत की भी यही कहानी है, और सनातनी धर्म की नहीं, कुरान की भी, बाइबिल की भी यही कहानियाँ सब है। ये संसार की मूल कुंजी है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। बोलो जय सिया राम।